बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस चीज़ पे था इसरार के मैम आप हमें एक स्कीम पे वीडियो बना दें। वैसे तो बोर्ड की तरफ से कोई स्कीम नहीं आती, जो पिछले साल की स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर आना है, और जो बोर्ड की तरफ से आता है वो पेपर पैटर्न होता है। तो पेपर पैटर्न में हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ का फर्स्ट पोर्शन होता है। उस पोर्शन में हमारे पास 12 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। आप देखें हमारे पास आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमारे हर चैप्टर में से एक एक या दो दो एमसीक्यूज़ आते हैं। चैप्टर नंबर जो 10 है उसके अंदर एक नंबर का एमसीक्यू है, 11 में से भी एक एमसीक्यू आएगा, 12 में से दो एमसीक्यूज़ आएंगे, 13 में से एक एमसीक्यूज़, 14 में से दो, 15 में से एक, 16 में से दो, 17 में से भी एक और 18 में से भी एक। हाँ, ये देखें आपके हमारे पास चैप्टर नंबर 12, 14 और 16, इन तीन चैप्टर्स में से दो दो एमसीक्यूज़ आने हैं, बाकी सब में एक एक एमसीक्यू आएगा। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें हमारे पास हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। हमने 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 8 हमें दिए होते हैं, 3 पोर्शंस बने होते हैं। जो हमारे पास चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एवरेजली हर चैप्टर में से दो दो या तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 11 में से 2 होंगे, 12 में से भी 3, 13 में से भी 3, 14 में से भी 3, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 और 17 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और 18 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये मैं आपको फ़िज़िक्स की बता रही हूँ, ये केमिस्ट्री की नहीं है, ये सिर्फ फिज़िक्स की स्कीम है। केमिस्ट्री की भी आपको स्कीम बाद में बताऊंगी। इस तरह से हमारे पास अगर हमारे पास 3 पोर्शन हैं, हर तीनों पोर्शंस में से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं 10 मार्क्स के, तो ओवरऑल 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और हमारे पास 12 नंबर के एमसीक्यूज़ हो गए 12। ठीक, 30 और 12 कितने हो गए? 42 हो गए। उसके बाद पीछे बचते हैं 18 नंबर, क्योंकि 60 नंबर का टोटल पेपर होता है उसका फिज़िक्स का, 60 नंबर का टोटल पेपर है। अब उसमें से हम 42 माइनस कर दें, पीछे रह जाते हैं 18 नंबर के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 3 होते हैं, 3 में से आपने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है थ्योरी का और दूसरा पार्ट होता है न्यूमेरिकल का। अब अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन में किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 और 11 में से जो पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हम कहेंगे पेपर पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज़ का, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के। ये 3 पोर्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो चैप्टर नंबर 10 या 11 में से उसका एक पार्ट होगा, दोनों चैप्टर्स में से एक पार्ट बनेगा, और दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 में से होगा। एक पार्ट हमारे पास थ्योरी का होगा, दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल का होगा। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 12 में से कंफर्म, और दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 15 या 16, इन दोनों में से कोई एक बना देंगे। वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो थ्योरी का भी हो सकता है। इस तरह से 3 चैप्टर्स में से हमें आइडिया हुआ कि एक क्वेश्चन आता है और 3 चैप्टर्स में से दूसरा क्वेश्चन। और आप देखें इसमें हमारे पास जो स्कीम दी हुई है इन्होंने, चैप्टर नंबर 14 इसमें और चैप्टर नंबर 18 ये 2 चैप्टर उन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बनता है। ऑब्वियसली एक पार्ट आएगा हमारे पास 14 में से, एक आ जाएगा 18 में से। अब ज़रा ये देखें जो मैंने आपको कहा, नीचे उन्होंने इसका दिया हुआ है ओवरऑल बना के कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास वो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो एक पोर्शन है जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे और हमने 5 करने हैं, वो चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से होगा। ठीक है, और ये 10 मार्क्स का होगा।
और क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, वो 14वां, 15वां और 16वां चैप्टर इनमें से होंगे। आप इसको हम पेयरिंग स्कीम भी कहते हैं, किस तरह से चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाए हुए हैं उन्होंने। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, यानी जिसमें अगले चौथे हिस्से में हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो हमारे पास 13, 17 और 18 चैप्टर में से होगा। ठीक है, अब आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चंस पे आप देखें, अगर आप चैप्टर पहले 3 चैप्टर तैयार करते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का एक पोर्शन क्लियर होगा। अगले आप 3 करते हैं, 13 अगले के अकॉर्डिंग तो 13, 14, 15 होना चाहिए, लेकिन आप 13 की उन्होंने पेयरिंग बना दी है लास्ट 2 चैप्टर्स के साथ। आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूरे नंबर लेने हैं तो आपको सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप हाफ बुक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप सोच लेंगे कि मेरे हाफ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नो, आपको क्लियर आइडिया हो रहा है कि 3-3 चैप्टर्स की उन्होंने पेयरिंग बना के उसमें से 8-8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन उठाने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के एंड वाले भी हो सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बीच में से भी पूछे जा सकते हैं, कोई एग्जाम्पल, कोई न्यूमेरिकल, कोई फॉर्मूला, कोई डेफिनेशन, कुछ भी हो सकती है। और लॉन्ग क्वेश्चन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक, और लॉन्ग क्वेश्चंस में हमने देखा कि अगर 2 लॉन्ग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, इट मीन्स के अगर एक क्वेश्चन आप देखें चैप्टर नंबर 14 और 18 करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर अगर 3 चैप्टर करते हैं 10, 11 और 13 तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अगर आप चैप्टर नंबर 12 साथ में आप 15 और 16 कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अब अगर आपको कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा कर रहा है कि ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना, तो आप कोशिश करें कि उस चैप्टर के अलावा जो उसमें से क्वेश्चन आ रहा है, आप कोशिश करें दूसरे जो चैप्टर्स हैं जिसके पार्ट्स उसमें से आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर लें, ताकि एटलीस्ट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन या 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो सकें। न्यूमेरिकल का आपके पास यहाँ पर 5 नंबर हैं हर न्यूमेरिकल के, जो तीनों क्वेश्चंस उन्होंने लॉन्ग में देने हैं जिसमें से आपने 2 करने हैं, उसमें आपके पास 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ऑब्वियसली 18 में से 10 नंबर आपके आ जाएंगे। और न्यूमेरिकल इस दफ़ा करना तो आसान ही बहुत है, स्मार्ट सिलेबस में वैसे ही आधी बुक के उन्होंने न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दिए हुए हैं। जितने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं, एग्जाम्पल्स जो करवाई गई हैं, अच्छे तरीके से कर लें। इंशाल्लाह ताला सब्जेक्टिव में अगर आपको थ्योरी में इशू है भी, थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को एंड पे करें। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आप पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करें, एमसीक्यूज करें एक्सरसाइजेस वाले, फिर विद इन एक्सरसाइजेस वाले जो भी आपको पिछले पेपर पैटर्न के रिलेटेड जो आपको पेपर्स करवाए गए हों या मॉडल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कराए गए हों, अच्छे तरीके से करें। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज ये करके फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, उसकी तैयारी की तरफ आएँ। लॉन्ग क्वेश्चन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी आपको मैं वीडियो बना के दे भी रही हूँ, तो उन वीडियोस में से अमूमन वो जो लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं टॉपिक, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। शॉर्ट तो वो आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो जो लॉन्ग क्वेश्चन 18 नंबर के हैं उसमें से भी 10 नंबर के आपके न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारी फिज़िक्स की स्कीम, जिसमें हमने देखा कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हर चैप्टर में से 3-3 अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी में से कम है तो 2-2 आ रहे हैं। एमसीक्यू हर एक में से 1-1 आ रहा है और कुछ चैप्टर्स में से 2-2 भी आ रहे हैं। न्यूमेरिकल हमने देखा है कि 5 नंबर का हमारे पास आएगा और 4 नंबर की हमारे पास जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन होगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनमें से न्यूमेरिकल आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स करने की। तो न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने उसका सारी वैल्यूज़ और सारे स्टेप्स को क्लियरली लिखना है। जितने स्टेप्स आप क्लियरली लिखेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। और एंड पे आंसर के साथ यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलिए, उसका 1 मार्क्स होता है जो कि आपका डिटेक्ट हो जाता है अगर आप उसको नहीं लिखते। तो इन सारी बातों को माइंड में रखिए, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरी है वो केमिस्ट्री की आपको स्कीम पे होगी। अगर आप केमिस्ट्री की स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।